डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक हनी कॉम्ब के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। वो राख जिसने पेड़ों को दोबारा से खिला दिया, हरा भरा कर दिया। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार दिया। आंसर, द नेबर्स वांटेड द डॉग टू डिस्कवर गोल्ड ट्रेजर फॉर देम। पड़ोसी चाहते थे कि कुत्ता उनके लिए सोने का खजाना ढूंढे। बट द डॉग टुक देम टू द प्लेस वेयर ए डेड किटन वाज बरिड। लेकिन वह कुत्ता उन्हें ऐसी जगह ले गया जहां मरा हुआ बिल्ली का बच्चा दफनाया गया था। सो द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। इसलिए पड़ोसियों ने गुस्से में आकर उस कुत्ते को मार दिया। सेकंड है, मार्क द राइट आइटम। हमें सही स्टेटमेंट पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। वो बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी कुत्ते से प्यार करते थे। ए, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क। क्योंकि वह उनके प्रतिदिन के कामों में उनकी सहायता करता था। एज इफ़ इट वाज देयर ओन बेबी। वह उनके लिए उनके बच्चे के जैसा था। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। क्योंकि वह सभी जीवित जीवों के लिए दयावान थे। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच। जब वो बूढ़े दंपत्ति अमीर हो गए, वे गेव द डॉग बेटर फूड। वे अपने कुत्ते को अच्छा खाना देने लगे। बी, इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू ए फीस्ट। अपने लालची पड़ोसियों को खाने पर बुलाया उन्होंने। लिव्ड कंफर्टेबली। वो आराम से रहने लगे। एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। और वह अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति दयावान थे। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। लालची दंपत्ति ने चक्की और ओखली उधार ली। टू मेक, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए। ए, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। चावलों की पेस्ट्री और सेम की चटनी बनाने के लिए। बी, मैजिक ऐश टू विन रिवार्ड्स। इनाम जीतने के लिए जादुई राख बनाने के लिए। सी, ए पाइल ऑफ गोल्ड। सोने का ढेर बनाने के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अब वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट है, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन। बूढ़ा किसान एक दयावान आदमी है, दयालु आदमी है। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। आपको पहले 2 पैराग्राफ्स में उसकी दयालुता के क्या प्रमाण मिलते हैं। आंसर, द ओल्ड फार्मर वॉज ए काइंड पर्सन। बूढ़ा किसान एक दयालु आदमी था। ही एंड हिज वाइफ लव्ड देयर डॉग एज देयर ओन चाइल्ड। वह और उसकी पत्नी अपने कुत्ते को अपने बच्चे के जैसे प्यार करते थे। दे फेड हिम विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। वह उसे अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे और उबले हुए चावल देते थे जितना वो चाहता था। ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। वह सभी जीवों के प्रति धैर्यवान और दयावान था जिनमें जान थी। ही यूज टू गिव फूड टू द बर्ड्स आल्सो। वह पक्षियों को भी खाना खिलाया करता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। कुत्ते ने किसान को छुपे हुए सोने तक पहुंचाने के लिए क्या किया। आंसर, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड केप्ट ऑन रनिंग टू एंड फ्रो टिल द फार्मर फॉलोड हिम। कुत्ता दौड़ता हुआ किसान के पास आया और उसने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया जब तक किसान ने उसका पीछा करना शुरू नहीं किया। द डॉग बिगैन स्क्रैचिंग द अर्थ। कुत्ते ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। द फार्मर स्टक हिज हो इन द अर्थ।
एंड फाउंड द हिडन गोल्ड। किसान ने अपनी कस्सी ज़मीन पर मारी एंड फाउंड द हिडन गोल्ड, और छुपा हुआ सोना प्राप्त कर लिया। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। कुत्ते की आत्मा ने पहले किसान की मदद कैसे की। आंसर, द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर in his dream to cut down the pine tree over his grave and make a mortar for rice pastry and a mill for bean sauce। कुत्ते की आत्मा ने किसान के स्वप्न में आकर उससे कहा कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री बना हुआ है उसे काट लो एंड मेक ए मोर्टार, और चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए एक ओखली बनाओ, और बीन सॉस यानी सेम की चटनी बनाने के लिए एक चक्की बनाओ। When the farmer followed the instructions of the dog spirit, जब किसान ने कुत्ते की आत्मा के निर्देशों का पालन किया, he received heaps of gold, उसे सोने के ढेर मिले। That's how the dog's spirit helped the farmer first, इस प्रकार कुत्ते की आत्मा ने पहले किसान की मदद की। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, इसके बाद उसने उसकी कैसे सहायता की। आंसर, द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। कुत्ते की आत्मा ने किसान से कहा कि चक्की की राख ले जाओ और उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, सो दे वुड ब्लूम अगेन, इससे वो दोबारा खिल उठेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। डेमियो ने किसान को इनाम क्यों दिया और उसी काम के लिए पड़ोसी को दंडित क्यों किया। आंसर, व्हेन द ओल्ड फार्मर थ्रू एशेज ओवर द विदर्ड चेरी ट्रीज दे वर ब्लूम्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जब किसान ने चक्की की राख को मुरझाए हुए चेरी के पेड़ों पर छिड़का, वे दोबारा से खिल गए और उन पर फूल आ गए। सो द डेमियो रिवार्डेड द फार्मर, इसलिए डेमियो ने किसान को इनाम दिया फॉर दिस, इस काम के लिए। बट व्हेन द ग्रीडी फार्मर नेबर्स थ्रू द एशेज ओवर द ट्रीज, लेकिन जब लालची पड़ोसियों ने वो राख पेड़ों पर छिड़की, दे डिड नॉट ब्लूजम, रादर वे नहीं खिले, रादर इसकी बजाय ए स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द आईज ऑफ डेमियो एंड हिज वाइफ। एक तेज हवा चली और वहाँ की जो धूल मिट्टी थी वो डेमियो और उसकी पत्नी की आंखों में चली गई। सो ही पनिश्ड द नेबर्स फॉर द सेम एक्ट, इसलिए राजा ने उसी काम के लिए उन पड़ोसियों को दंड दिया। आगे है वर्किंग विद लैंग्वेज। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, नीचे लिखी बातचीत को पढ़ो। रवि कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। मृदु, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। रवि, हु रोट इट, इसको किसने लिखा है। मृदु, रस्किन बॉन्ड ने। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली। मृदु, इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय से। नोटिस दैट, नोट करो, वट, हु, वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स। वट, हु और वेयर प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन, वे प्रश्न जिनमें किसी सूचना की या कुछ पूछने की आवश्यकता होती है। बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, वो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर, कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स इस प्रकार हैं, व्हेन, वाई, वेयर, विच एंड हाउ। रिमेंबर दैट, याद रखो कि व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस, थिंग्स एटसेट्रा। व्हाट का प्रयोग कार्यों और वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हु आस्क्स अबाउट पीपल, हु का प्रयोग लोगों के बारे में पूछने के लिए। विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग्स, विच का प्रयोग लोगों और वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए। वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस, वेयर का प्रयोग किसी स्थान के बारे में पूछने के लिए। व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम, व्हेन का प्रयोग समय के बारे में पूछने के लिए। वाई आस्क्स अबाउट रीजंस और पर्पस, वाई का प्रयोग कारण या उद्देश्य जानने के लिए। हाउ आस्क्स अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री, हाउ का प्रयोग साधनों, आदतों और डिग्री के बारे में जानने के लिए।
हुज आस्क अबाउट पोजेशंस, और हुज का प्रयोग किसी भी चीज़ के स्वामित्व के बारे में जानने के लिए किया जाता है। अगला है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ो एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेज, और इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चंस बनाओ। अनिल इज़ इन स्कूल, अनिल स्कूल में है, तो इसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड्स कौन से हैं? इन स्कूल, तो इसको लेके हमने क्वेश्चन बनाना है जो हमने अगले पेज पे बनाए हैं। आई एम इन स्कूल टू, मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल बाईं पंक्ति में बैठा है। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अनिल्स फ्रेंड इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो, अनिल का मित्र दूसरी पंक्ति में बैठा है। ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल, वह अपनी पेंसिल शार्प कर रहा है। द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, और बच्चे अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। अब हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनको देख लेते हैं। वेयर इज़ अनिल, अनिल कहाँ है। सेकंड, विच रो इज़ अनिल सिटिंग इन, अनिल किस पंक्ति में बैठा है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। फोर्थ, वेयर इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, अनिल का मित्र कहाँ बैठा है। फिफ्थ, व्हाट इज़ हिज फ्रेंड डूइंग, उसका मित्र क्या कर रहा है। सिक्स्थ, हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमें क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। जैसे नेहा, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, नेहा पूछ रही है कि तुम्हें यह पुस्तक कब मिली। शीला, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। नेहा, वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। शीला, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया खो दी है। नेहा, हुज रूम इज़ दिस, योर्स और हर्स, नेहा, यह कमरा किसका है, तुम्हारा या उसका। शीला, इट्स आवर्स, यह हमारा है। नेहा, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाती हो। शीला, वी वॉक टू स्कूल, हम स्कूल पैदल जाते हैं। इट इज़ नियर बाई, यह पास ही है। थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से। फर्स्ट है, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, मेरे मित्र ने अपनी केमिस्ट्री की बुक खो दी है। नाउ ही डजेंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, अब उसे नहीं पता कि वह क्या करे और उसको कहाँ पर ढूंढे। सेकंड, देयर आर सो मैनी टॉयज़ इन द शॉप्स, शॉप्स में बहुत सारे खिलौने हैं। नीना कैन नॉट डिसाइड विच वन टू बाय, नीना यह तय नहीं कर पा रही कि वह कौन सा खिलौना खरीदे। नेक्स्ट, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता पता नहीं है। आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर, पुलिसमैन से पूछ लो कि वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, तुम्हें जल्दी ही फैसला करना चाहिए कि कब तुम्हें अपना घर का निर्माण शुरू करना है। डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल, क्या तुम साइकिल चलाना जानते हो। आई डोंट रिमेंबर हाउ एंड व्हेन आई लर्नड इट, मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे और कब इसे चलाना सीखा। सिक्स्थ, यू शुड नो व्हेन टू टॉक, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब बात करनी चाहिए। एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, और कहाँ पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। द टीचर आर एडवाइज्ड अनिल, टीचर ने अनिल से कहा। फोर्थ है, ऐड इम और इन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ इम या इन का प्रयोग करो। एंड यूज़ दैम इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, और फिर उनको जो नीचे इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं उनके साथ रिप्लेस करके सेंटेंस बनाओ। जैसे पेशेंट के साथ हमने आई एम लगा दिया तो क्या बन गया, इम्पेशेंट। प्रॉपर का बन गया इम्प्रॉपर। पॉसिबल का बन गया इम्पॉसिबल। सेंसिटिव का बन गया इनसेंसिटिव, और कॉम्पिटेंट का बन गया इनकॉम्पिटेंट। अब इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट, यह प्रोजेक्ट पहली नज़र में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है।
बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड, लेकिन इसे पूरा किया जा सकता है अगर हम बहुत मेहनत करें। तो यहाँ पर वेरी डिफ़िकल्ट इटैलिसाइज वर्ड है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इम्पॉसिबल के साथ। और जब दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। इसी प्रकार ही लैक्स कॉम्पिटेंस, उसमें योग्यता का अभाव है। दैट्स वाई ही कैन नॉट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन ए ईयर, इसलिए वह कोई भी जॉब एक साल से ज़्यादा अपने पास नहीं रख पाता। तो लैक्स कॉम्पिटेंस की जगह हो जाएगा ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, वह अयोग्य है। अगला, डोंट लूज पेशेंस, धैर्य मत खो। योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी, डाकिये ने मुझे कहा कि तुम्हारा एक दिन पत्र अवश्य आएगा। तो लूज पेशेंस की जगह हो जाएगा बी इम्पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट, धीरज मत खो। आगे, दैट्स नॉट ए प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसिस, इन परिस्थितियों में यह टिप्पणी उचित नहीं है। तो नॉट ए प्रॉपर के स्थान पर आ जाएगा इम्प्रॉपर, अनुचित। अगला है ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, ऐसा लगता है कि उसमें भावुकता का अभाव है, यानी कि वह भावुक नहीं है। इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में ही इज़ वेरी इमोशनल, वह बहुत भावुक है। तो विदाउट सेंसिटिविटी के स्थान पर आ जाएगा इनसेंसिटिव। फिफ्थ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे सेंटेंसेस को पढ़ो। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, यह एक सर्द सुबह थी। एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई, और आकाश में अभी भी तारे चमक रहे थे। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, एक बूढ़ा आदमी सड़क के साथ चल रहा था। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स, इटैलिक्स में जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो आर्टिकल्स हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। एंड द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, और दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए इज़ यूज्ड फॉर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन्स विद ए वावल, और एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो वावल से शुरू होता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ए बॉय, ए मैंगो, ए यूनिवर्सिटी, एन एक्टर, एन एप्पल, एन आवर। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी और आवर में ध्यान से देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में वावल लगा हुआ है यू, लेकिन फिर भी एन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें यू की आवाज़ है, वावल की आवाज़ नहीं है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं हुआ। और आवर में वावल नहीं है फिर भी एन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें वावल की आवाज़ है, हम बोलते हैं आवर, इसमें ओ की आवाज़ है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें कोई वावल नहीं है। नाउ यूज़ ए एन और दी इन द ब्लैंक्स, अब खाली स्थानों में ए एन और दी का प्रयोग करो। देयर वाज वंस ए प्ले, एक बार एक नाटक था। विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, जो बहुत सफल हुआ। ए फेमस एक्टर वाज एक्टिंग इन इट, एक मशहूर अभिनेता इसमें काम कर रहा था। इन द प्ले हिज रोल वाज दैट ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, इसमें उसका रोल एक अमीर आदमी का था। एरिस्टोक्रेट मतलब अमीर। हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन ए कास्टल फॉर 20 ईयर्स, जिसको एक किले में 20 साल की कैद की सज़ा मिली थी। इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले समवन वुड कम ऑन द स्टेज विद ए लेटर विच ही वुड हैंड ओवर द प्रिजनर, नाटक के अंतिम भाग में एक व्यक्ति आएगा स्टेज पर और एक पत्र उस कैदी को देगा। इवन दो द एरिस्टोक्रेट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर एट ईच परफॉर्मेंस, हालांकि उस अमीर आदमी से यह उम्मीद नहीं की जाती थी कि वह हर परफॉर्मेंस पर उस लेटर को पढ़े। ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, वह हमेशा जिद करता था कि उस पत्र को शुरू से अंत तक लिखा जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अगर पहले हमने कोई किसी वर्ड के साथ ए और एन का प्रयोग किया है और अगर वो दोबारा आता है तो उसके साथ हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले प्ले के साथ हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन जब प्ले दोबारा आया तो हमने दी का प्रयोग किया। इसी प्रकार एरिस्टोक्रेट के साथ हमने पहले एन का प्रयोग किया, लेकिन दोबारा वो आया तो हमने दी का प्रयोग किया। 6th क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट आर्टिकल,
करेक्ट आर्टिकल पर सर्कल लगाओ। नीना वाज लुकिंग फॉर ए जॉब, नीना एक जॉब की तलाश में थी। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज़ शी गोट द जॉब शी वाज लुकिंग फॉर, बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद उसे वो जॉब मिल गई जिसकी वो तलाश कर रही थी। तो पहले जॉब के साथ हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन जब जॉब दोबारा आया तो उसके साथ हमने दी का प्रयोग किया। आगे देखिए, वुड यू लाइक एन एप्पल और ए बनाना, आप एक सेब लेना पसंद करेंगे या बनाना केला। आई वुड लाइक एन एप्पल, मैं एक एप्पल पसंद करूँगा। नेक्स्ट, टेक द रेड वन इन द फ्रूट बाउल, लाल वाला सेब, वह लाल वाला सेब ले लो, कहाँ से, फ्रूट बाउल से। यू मे टेक एन ऑरेंज आल्सो, तुम एक संतरा भी ले सकते हो, इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो। नेक्स्ट, विच वन, कौन सा, द वन बिसाइड द बनाना, वह जो बनाना के पास रखा है। आगे है, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। देन यूज़ देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ, और फिर उनका प्रयोग हमें पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए करना है। यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, और उचित पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं। जैसे पहले वर्ड्स दिए गए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इन ही राइट्स, अब इसको हमने करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखना है, ही राइट्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता है। आगे है, एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज मैनी बुक्स इन इंग्लिश इन हिंदी, करेक्ट ऑर्डर बनेगा मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, बहुत सारी किताबें इंग्लिश में और केवल कुछ शॉर्ट स्टोरीज हिंदी में। नेक्स्ट है, इज़ माई हिंदी देन माई इंग्लिश मच बेटर, करेक्ट ऑर्डर में लिखिए, माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश, मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। अब जो वर्ड्स हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं, इनका प्रयोग हमें इस पैराग्राफ में करना है। रविकांत इज़ अ राइटर, रविकांत एक लेखक है। एंड ही राइट्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ मच हैप्पियर राइटिंग इन इंग्लिश दैन इन हिंदी, निश्चय ही वह हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखकर ज़्यादा खुश है। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली ए फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, उन्होंने बहुत सारी किताबें इंग्लिश में और एक कुछ शॉर्ट स्टोरीज हिंदी में लिखी हैं। आई फाइंड हिज बुक्स ए लिटल हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे उनकी किताबों को समझने में कठिनाई होती है। माई हिंदी इज़ मच बेटर दैन माई इंग्लिश, क्योंकि मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।